चुनकली, नाके मुखे चुनकली, कंगली गो कंगली। डंगर 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 डांग। कंगली गो कंगली। डंगर 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 डांग। कंगली गो कंगली। नाके मुखे चुनकली, नाके मुखे चुनकली, कंगली गो कंगली। कंगली गो कंगली। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। कंगली गो कंगली। नाके मुखे चुनकली, नाके मुखे चुनकली, कंगली गो कंगली। जान मुसाफिर रात के, जान मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे जा, छुप जा, तेरी मिन्नत सौ बार करे। गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करे। गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करे। कंगली हो कंगली तो कंगली। नाके मुखे चुनकली, नाके मुखे चुनकली, कंगली तो कंगली। छुपना है तो जल्दी छुप जा, जा 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 जा। छुपना है तो जल्दी छुप जा, रात है थोड़ी बाकी। जाते रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी। छुप जा रे जा, छुप जा, क्यों कब तक हम तकरार करें। तेरी मिन्नत सौ बार करे। गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करे। गुप चुप प्यार करे। वाह, तूने तो आज बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने। भगवान कसम, मेरी जगह कोई और होता तो तुझे बिल्कुल नहीं पहचानता। हमारे जूतों की तरफ मैंने आपको नहीं पहचाना। बिल्कुल आपकी सूरत से मिलती जुलती एक और लड़की है, मगर वो गूंगी है। बहुत प्रेम करती है। भगवान कसम, लड़की वो हो या ना हो, मगर थप्पड़ वही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी। अब मैं अशोक के साथ तेरी शादी जल्दी ही कर दूंगी। सरकार, सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ बे? क्या माली ने फिर बाग में पानी नहीं दिया? नहीं सरकार, ये बात नहीं। बात ये है कि गूंगी बोलने लगी। गूंगी बोलने लगी? हाँ सरकार, गूंगी बोलने लगी। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? सरकार वो गूंगी थी। अबे गूंगी थी तो फिर बोली कैसे? लेकिन सरकार वो गूंगी तो बोलती है। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? वो सरकार पता नहीं तुझे सब बेवकूफ किस गांव से आया? मैं तो आप ही के गांव से आया हूँ। खामोश, तुझसे बात करना भी बेकार है। उल्लू फैंसा कहता है कि गूंगी बोलने लगी। बटुआ जी सरकार। क्या सचमुच गूंगी बोलने लगी? सरकार सिर्फ बोलने ही नहीं लगी, बल्कि एक और भी गजब हो गया। वो क्या? कैसे कहूँ सरकार, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। अब कहेगा भी या नहीं? कहता हूँ सरकार। सरकार, वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनसे गूंगी की शादी होने वाली है। क्या बकता है? सच कहता हूँ सरकार, जब से मैंने सुना है
मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। तुमने शादी की बात करके दुखियारी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया है बेटा। इससे बढ़ के दुनिया में कौन सी बात हो सकती है कि तुम आशा के हो जाओ और आशा तुम्हारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। लेकिन बेटा कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर मेरी बच्ची को छोड़कर चले जाओ। कभी नहीं। मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता, अपने आप को छोड़ सकता, लेकिन अपनी आशा को नहीं छोड़ सकता। अब इसका मेरा साथ जीता जी तो क्या, मरने के बाद नहीं छूटेगा। मैनेजर साहब, छोटी सरकार ने आपको नौकरी से अलग कर दिया। कामिनी देवी, क्या ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? यूँ कि उस जगह के लिए एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है, झूठे और बेईमान की नहीं। मैंने कब झूठ बोला? मैंने क्या बेईमानी की? किसी को शुरू से आखिर तक धोखे में रखने के बाद पूछते हो कि मैंने कब झूठ बोला? किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हो कि मैंने क्या बेईमानी की? माफ कीजिए, कोई खुद धोखे में रहा हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किसी ने खुद जिंदगी बर्बाद कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या ये झूठ है कि तुम किसी से शादी करने वाले हो? ये बिल्कुल सच है। तो क्या इस दिन के लिए मैं एक अनजान को सड़क पर से उठाकर अपने घर ले आई थी? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें सारा कारोबार हवाले कर दिया था? तुम इतने नादान तो नहीं हो कि इन बातों को समझ ना सके? मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी। इसमें तो शक नहीं कि मुझे नई जिंदगी आप ही के घर से मिली है, और मैं इसके लिए भी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे वक्त में, जबकि दुनिया मेरी निगाहों में तारीफ थी, सहारा दिया, नौकरी दी। लेकिन वही नौकरी छीनकर आप सारे किए धरे पर पानी फेर रही, जबकि मुझे नौकरी की उस वक्त से ज्यादा इस वक्त जरूरत है, ताकि तुम उस दलील और कमीनी नौकरानी से शादी कर सको। बस कामिनी देवी, आशा आपकी नौकरानी जरूर थी, लेकिन उसे दलील और कमीनी कहना बहुत बड़ी जलालत है। आशा मेरी जिंदगी है, और उसके लिए मैं आपकी नौकरी तो क्या, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूँ। मांगने आई हूँ अशोक। आज मैंने तुम्हें पहली बार नाम लेकर पुकारा है। मैंने नहीं, मेरे दिल ने पुकारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अशोक। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। आपने ठीक फरमाया है, मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जिनके सामने आपके पागलपन की कोई हकीकत नहीं। आज आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है, और इससे पहले कि आप मुझे इस घर से भी निकाल दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ।
दिल रोए दर्द के मारे बलमुआ चले गए, बलमुआ चले गए। मेरी आशाओं के तार टूट गए, तार सजनवा चले गए, बलमुआ चले गए। सजनवा चले गए, बलमुआ चले गए। हम प्यार की बाजी हारे, दिल रोए दर्द के मारे बलमुआ चले गए, बलमुआ चले गए। फिरेंगे मारे मारे ओ द्वारे द्वारे सजनवा चले गए, बलमुआ चले गए। हम प्यार की बाजी हारे, दिल रोए दर्द के मारे बलमुआ चले गए, बलमुआ चले गए। ये एक कीमती अंगूठी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। भाभी जरा ठहरिए, मैं सेठ जी को दिखा लाऊं। आपने इसे कहाँ से खरीदी थी? आपको इससे मतलब बताइए, लेना है कि नहीं? ये कीमती अंगूठी है, मगर मैं इसकी कीमत 25,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है, जल्दी कीजिए। मेरी चेक बुक लाओ। कहिए, कैसे आना हुआ? हुजूर आलिया, एक जरूरी काम से हाजिर हुआ हूँ। सरकार को याद होगा कि पिछले साल हुजूर ने हमें एक अंगूठी का ऑर्डर दिया था। हाँ। जो हमने बेल्जियम से बनवा कर मंगवाई थी। हाँ हाँ। वही अंगूठी आज एक आदमी हमें बेच गया। कहाँ है वो अंगूठी? कौन था वो आदमी? सरकार, वो कोई चोर चक्का तो मालूम नहीं होता था। एक खूबसूरत सा नौजवान था, किसी आला खानदान का मालूम होता था। इसलिए हमें पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी हमने ये तरकीब की है कि उसे अपने बैंक का चेक दिया है। अगर वो चोर हुआ तो पकड़ा जा सकता है। नहीं, वो चोर नहीं है। बेहतर है सरकार, क्योंकि हम हुजूर के पुराने खादिम हैं, इसलिए सरकार को इत्ला कर देना हमने अपना फर्ज समझा। शुक्रिया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शंभू, हुजूर। ड्राइवर से कह दे गाड़ी तैयार करे। दुर्जन, आप कैसे तकलीफ फरमाई? दुर्जन, अशोक का पता चल गया। कहाँ है वो? कल सुबह चेक कैश कराने के लिए बैंक जाएगा। बैंक? कौन सा बैंक? अशोक, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। खामोश, मेरे कान ना सुनने का दे रही है।
तुम्हें तो नहीं होगा। अब अशोक को बुज़दिल अशोक नहीं रहा जो आपकी हर जायज और नाजायज बात पर हाँ कही। मैं घर नहीं जाऊंगा। अशोक, तुम्हें जो भी कुछ कहना है घर कहना। चलो वही बैठो गाड़ी में, बैठो। क्या अब तक अशोक के लिए आस लगाए बैठी हो? अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि वो तुम्हें धोखा देकर चला गया? अशोक और धोखे में कोई संबंध ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया और न कभी देगा। उस पर इतना भरोसा है तुम्हें, इसलिए कि उसने तुम्हें जबान दी। शायद उसने तुम्हारे इलाज में काफी रुपए खर्च किए, मगर ये ना भूलो कि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ था। वो एक भिखारी था, मैंने उसे नौकरी दी। वो बेघर था, मैंने उसे इतना अच्छा कर दिया। माफ कीजिए,
उसके नौकर भी इससे अच्छे घर में रहते हैं, जिसे आप भिखारी कह रही हैं। वो आपका तमाम कारोबार 50 मरतबा खरीद कर खैरात कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो मेजर दुर्जन सिंह का लड़का है। क्या कहा? मेजर दुर्जन सिंह का लड़का? तुम्हें कैसे मालूम? आप उसे चंद दिनों से जानती हैं, लेकिन वो मेरा बचपन का साथी है। उसकी जुदाई ने मेरी वो हालत कर दी थी जो आप देख चुके हैं, और फिर भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया। वो सारी दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो आएगा और जरूर आएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अशोक, इतने बेअदब ना बनो कि मैं अपने होश आवाज खो बैठूं। माँ बाप से गलती हो सकती है, लेकिन ये औलाद का फर्ज है कि वो उसे निभा दे। मैंने आपकी हर गलती को निभाने की पूरी कोशिश की और जहां तक हो सका निभाता रहा, लेकिन अब जबकि मेरी आशा मुझे मिल गई है, मैं कुछ न कर सकूंगा। मुझे रोकना बेकार है। तो याद रख, तू मेरी तमाम जायदाद से महरूम हो जाएगा। दिलो जान से मंजूर है पिताजी। मुझे आपके हीरे जवाहरात से वो कंकड़ पत्थर ज्यादा अजीज हैं जो मेरी आशा के चरण छूते हैं। मुझे आपके आलीशान महलों से वो झोपड़ा ज्यादा प्यारा है जहां मेरी आशा रहती। बेवकूफ, लोग झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं और तू महलों को ठुकरा कर झोपड़ों में जाना चाहता है। ये क्या नादानी है? ये नादानी नहीं है पिताजी, ये मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरा अरमान है। मगर तेरा ये अरमान मेरी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। आपकी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। इस नाफरमान को ले जाकर कमरे में बंद कर दो, और अगर मर जाए तो जला दो। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा 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 तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा रोकते हैं दुनिया वाले प्यार के ये रास्ते, रोकते हैं दुनिया वाले प्यार के ये रास्ते। मुश्किलें हैं दो दिलों के वास्ते। मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा तोड़ सकता है अगर दुनिया के बंधन तोड़ दे, तोड़ सकता है अगर दुनिया के बंधन तोड़ दे। प्यार करने वाले इस दुनिया से डरना छोड़ दे। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां, प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां। हाय ये मजबूरियां, ये दो दिलों की दूरियां। मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। आजा
मजबूर 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 मजबूर। स्वामी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? क्या कोई अपनी औलाद से इतनी बेरहमी का बर्ताव करता है? इसीलिए तो मरते वक्त मैंने कहा था कि माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आपने कहा था कि राधा, मैं अशोक को बाप बनकर नहीं, माँ बनकर पालूंगा। याद है आपको अपना वचन? बोलिए, चुप क्यों है? जवाब दीजिए। क्या आप अपने खानदानी हुरूर पर मेरे बच्चे की भेंट चढ़ाना चाहते? क्या दुनिया की कोई माँ अपनी औलाद पर इतना जुल्म कर सकती है जितना कि एक बाप कर रहा है? मेरी बच्ची, क्या तू अशोक के लिए रो रो कर अपनी जान दे देगी? सबसे काम ले बेटी, अब वो नहीं आएगा। माँ, फिर तुमने वही कहा। तुम्हें मेरी जान की सौगंध, अब कभी न कहना कि वो नहीं आएगा। नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी बेटी। लेकिन फिर क्या करूं? मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तेरा दुख भी तो नहीं देखा जाता। तुझे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है माँ। मेरे दिल के इशारे मुझे बार बार कहते हैं कि वो आएगा और जरूर आएगा। जब तुझे इतना भरोसा है बेटी, तो रात दिन आंसू क्यों बहाती? माँ, मैं अपने लिए नहीं रो रही, अशोक की मजबूरी पर आंसू बहा रही। उसे किसी ने मजबूर कर दिया है, किसी ने उसे संगीन 4 दीवारी में बंद कर दिया है माँ, और उन दीवारों को आसमान से मिला दिया है ताकि वो कहीं से निकलने न पाए। हाँ, यही बात हुई है उसके साथ। क्या तुम उसे जानते हो? वो कहाँ कैद है? वो संगीन 4 दीवारी कहाँ है? भगवान के लिए मुझे बता दो। मैं उन संगीन दीवारों को अपने सर की टुकड़ों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और ये न कर सकी तो उसके लिए रास्ता तो बना दूंगी। अगर ये भी ना हो सका तो उन दीवारों से सर टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। तुम चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? तुम कौन हो? ये मेजर साहब है बेटा, अशोक के पिता। आप तो आप ही वो हैं जो अशोक को हमसे छीन लेना चाहते हैं। आप हमारे घर आए और गरीब लोग मेहमान को अपने घर से कभी मायूस नहीं जाने देते। सुनो, ये बात तभी हो सकती है जब आप मुझे जान से मार डालें। लीजिए, मुझे जान से मार डालिए, मेरा गला घोट दीजिए। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मेजर साहब? ठीक कह रहा हूँ। ऐसी मोहब्बत किताबों में जरूर पढ़ी थी, लेकिन आंखों से आज ही देखी है। अगले सोमवार को अशोक की बारात आपके घर आएगी। मेजर साहब, यह क्या कर? आप तो मेरी संतान है, और हाँ, शादी के इंतजाम के लिए मेरी तरफ से ये माफ कीजिए मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। और जब एक माँ किसी लड़की को जन्म देती है तो उसी दिन से उसके दिल में उसकी शादी की भी फिक्र पैदा हो जाती है। मैंने मेहनत की है, मजदूरी की है,
चक्की पीसी है, 2 वक्त नहीं 1 वक्त खाया है, लेकिन अपनी बेटी की शादी का पूरा इंतजाम करके रखा है। आप 100-200 नहीं 1000-2000 बाराती लाइए, मैं आपकी शान में बट्टा नहीं लगने दूंगी। मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। धन्य हो देवी, जो लाल मैं खजानों में ढूंढता फिरा, मुझे वो आज गुदड़ी में मिला। आशा बेटी, तुम्हें छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन अशोक को अपने हाथ से दूल्हा बनाना है ना, इसलिए जा रहा हूं। जीती रहो बेटा। कहां जा रहे हो अशोक? हाँ? क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि इस घर से मेरी अच्छी निकलेगी? मैं जिंदा नहीं जा सकूंगा। तुम कहां जाना चाहते? अपनी आशा के पास। आशा के पास ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हें उसके पास दूल्हा बना के ले जाऊंगा। आप मुझे दूल्हा क्या कहा पिताजी? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं आशा की मां से तुम्हारी और आशा की शादी तय करके आ रहा हूं। अगले सोमवार को तुम दोनों की शादी हो जाएगी। उठो बेटा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बेटा, और दुल्हन के घर तो आज ही तैयारी शुरू हो गई होगी। आपने किस लिए याद फरमाया है? इतने नाराज तो नहीं हो कि इतना भी न समझ सको। शायद आपको मालूम हो गया है कि मैं अशोक की शादी आशा के साथ कर रहा हूं। ये बात तुम्हें हमसे निगाहें नीची करके कहनी चाहिए थी। जी नहीं, जो बर्ताव मैं अब तक अशोक के साथ करता आया हूं, उस पर मेरी निगाहें जरूर नीची हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ मैं अब कर रहा हूं उस पर मुझे फख्र है। दुर्जन, ये न भूलो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। मेरे जीते जी तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा, और जरूर होगा। दुर्जन, दुर्जन! घूंघट में मुखड़ा छुपाए रे, क्यों आज नजर शर्म
लगवाए रे। आशा। अशोक। क्या आशा तुम्हारा ही नाम है? जी। अशोक साहब ने तुम्हें बुलाया। अशोक ने कहाँ है? चलो मोटर में बैठ जाओ, मैं अभी ले चलता हूँ। कहाँ है अशोक? अंदर है। बहुत हसीन हो, तुम्हारे गुलाब के फूल जैसे गाल, वीर बहुटी जैसे होंठ, तुम्हारी ये मदभरी आंखें, बरसात की घनघोर घटाओं की तरह लहराते हुए तुम्हारे ये बाल, जो सर्दी की तवील रातों से ज्यादा लंबे और गर्मी की तारीख रातों से ज्यादा काले हैं और जिनमें मस्त और बेखुद कर देने वाली महक है। सचमुच तुम रूप की रानी हो और जिसे चाहो पल भर में दीवाना बना सकती हो। आप कौन हैं? मैं एक अनोखे तरह की सौदागर हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि सौदागर माल खरीदते वक्त उसकी बुराई करते हैं ताकि उसकी कीमत कम से कम तय पा जाए। पर मैंने माल की हद से ज्यादा तारीफ की है ताकि बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा कीमत जान सके। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो साफ साफ सुनो, मैं तुमसे तुम्ही को खरीदना चाहती हूँ। अपनी जो चाहो कीमत ले लो और अशोक की जिंदगी से हट जाओ। क्या कहा? ठीक कहा मैंने। तुम्हें देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम्हारा हुस्न अशोक को दीवाना बना सकता है, लेकिन अशोक का रंग रूप तुम पर कोई असर नहीं डाल सकता। तुम शायद इसलिए उससे शादी करना चाहती हो कि वो एक मालदार बाप का बेटा है, लेकिन यकीन जानो उसके बाप की तमाम जायदाद मेरे हाथ से ज्यादा कीमत नहीं रखती, जो मैं तुम्हें सिर्फ अपने सौदे के बयाने में देना चाहती हूँ। अब रही असल कीमत, जो चाहो मांगो। मैं तुम्हें सोने चांदी के महल दे सकती हूँ, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोड़ सकती हूँ, सिर्फ इसी बात की खातिर कि तुम अशोक की जिंदगी से हट जाओ। ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आपके हीरे जवाहरात और सोने चांदी के महल हमारी मोहब्बत को नहीं खरीद सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं अशोक की हूँ और अशोक मेरा है। मगर तुमसे पहले अशोक किसी और का हो चुका है। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप झूठ बोलती हैं, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस बदनसीब लड़की की माँ हूँ जिससे अशोक की शादी हुई है। नहीं, नहीं, अशोक कभी किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे आपकी बातों का यकीन नहीं आता। तो यहाँ आओ, ये देखो, ये है उसकी शादी की तस्वीर। उसने मेरी बच्ची के जीवन में जहर घोल दिया। शादी के बाद उसको मालूम हुआ कि उसका पति किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और इस गम ने उसे पागल बना दिया। शादी की रात बेचारी दुल्हन अपने दूल्हा का इंतजार करती रही, शदीद इंतजार। उसका सुहाग पुकार पुकार कर कहता रहा कि मेरे दूल्हा तुम कहाँ हो, मगर उसके दूल्हा को न आना था, वो न आया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने उसे पागल बना दिया। हाँ, पागल। वो दीवाना वार अशोक के पास गई, मगर वो उसकी सूरत देखने से भी बेजार था। मेरी बच्ची ने लाख समझाने की कोशिश की, मिन्नत की, खुशामद की, मगर अशोक पर किसी दूसरे की मोहब्बत का भूत सवार था। उसने एक न सुनी और उसके अरमानों को कुचलता हुआ वहां से निकल गया। उसकी दीवानगी से तंग आकर अशोक घर छोड़कर चला गया। तुमसे अशोक की शादी तय हो गई
और मेरी बच्ची ससुराल से मैके पहुंचा दी गई। आओ उसे देखो, तुम्हें शायद मुझ पर नहीं तो उस पर तरस आ जाए। ये है मेरी बच्ची की हालत। तुम कौन हो? तुम्हें मालूम है मेरा अशोक मुझे छोड़ के कहां चला गया? तुम्हें क्या मालूम, वो मेरा पति है। मुझे यकीन है तुम मुझे उससे मिला सकती हो। बोलो, बोलती क्यों नहीं? तुम मिलाओगी ना? तुम्हें मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना सर खोलूंगी, मेरा खून तुम्हारे चेहरे पे मल दूंगी। देख लिया तुमने मेरी बच्ची को? अशोक की एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके जख्मों का मरहम है। उसकी दो प्यार भरी बातें इसका इलाज है। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब तुम अशोक को छू। सुनो, मेरी बच्ची की चीखों पुकार सुनते सुनते मेरा कलेजा फट गया है। मां की ममता तड़प तड़प उठी है। लेकिन तुम ममता को क्या जानो? तुम अभी प्रेम की एक मुंह बंद कली हो। तुम अपनी मां से पूछो ममता क्या चीज है, अब फिर मेरी फरियाद सुनो, तुम बेचैन हो जाओगी, बेताब हो उठोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर अपनी बच्ची के जीवन की भीख मांगती हूँ। इस सर जो आज तक भगवान के सामने भी नहीं झुका, आज ममता की खातिर तुम्हारे कंधों पर झुकाती हूँ। बस कीजिए। ममता की पुकार मेरी मोहब्बत ने सुन ली है। आपकी बच्ची की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। मेरी बच्ची, मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी।
जो किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाया, इसे सोने दो। इसको तमाम रात अपने दूल्हा से बातें करती, वो दूल्हा जिसके लिए इसने सारी जिंदगी खामोश रहकर गुजार दी। माँ, मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं, अब तुझे अशोक के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। चल, मैं तुझे सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी। माँ, मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। रानी साहिबा, छोटी सरकार ने पागलपन में कमरे में आग लगा दी। आप आ गए मेजर साहब। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी बच्ची की विदा करने को तैयार हूँ। अब आप दुल्हन को घर ले जाइए या शमशान भूमि पहुंचा दीजिए। अच्छा हुआ तुम आ गए अशोक। मुझे डर था कि तुम्हारे आने से पहले कहीं मैं रुखसत न हो जाऊं। तुम्हें क्या हो गया आशा? अशोक, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है अशोक। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और वो ये कि मैंने तुम दोनों के रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया। आशा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें क्या मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ने जब से जन्म लिया है तब से आज तक वो कुर्बानियां देती हुई आई। हमारी मोहब्बत भी आज कुर्बानी मांग रही है, और मैंने कुर्बानी देने का वचन दे दिया है अशोक। मैं तुम्हारा वचन तुम्हें वापस देने आई हूँ। पहली दुल्हन ने अपनी जगह दूसरी दुल्हन को दे दी। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटी, आज मेरी गोद खाली हो गई। काश कि तुम एक बार मेरी सीने से लिपटकर मुझे माँ कहकर पुकार, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। मैं सब कुछ बर्बाद। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें।